हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इसके अलावा कोई भी और भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं जिसमें जीएस सेक्शन पूछा जाता है तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बन सकते। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो सैंधव सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति अथवा हड़प्पा की सभ्यता अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति अथवा हड़प्पा की सभ्यता के साथ साथ कई नामों से जाना जाता है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का माना जाता है, तो विभिन्न कालों में पाए गए मृदभांड के कारण। तो याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देखते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं, ये आर्यों से संबंधित माने गए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आपको बता दें कि हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं मिलता, यानी वहाँ पर गाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति ये मिली है। तो कहाँ मिली है? बनावली से। और बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में। तो याद रखेंगे। और आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों की तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी नहीं थी, यानी हड़प्पा वासियों को ना तो तांबे की जानकारी थी, ना स्वर्ण की यानी सोने की, और ना ही चांदी की जानकारी थी। तो याद रखेंगे। और हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है और किस चीज़ की? तो प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति पुजारी की प्राप्त हुई है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता। तो याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित मानी जाती है। तो याद रखेंगे, कांस्य युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। और अगला है। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मोहनजोदड़ो तथा चंदहुदड़ो
सिंध नदी के तट पर अवस्थित था। तो इन नदी भी पूछी जाती है कि हड़प्पा संस्कृति का स्थल और मोहनजोदड़ो तथा चंदहुदड़ो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखेंगे सिंधु नदी के तट पर। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल से गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहें। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, याद रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण चार्ल्स मेसन ने किया था, याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देख लेते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता था, तो याद रखेंगे लाल रंग का। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों को खोजने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेसन था, और जिसने वर्ष 1842 में पहली बार इनको देखा था, तो याद रखेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि हड़प्पा की खोज का संबंध दयाराम साहनी से है। ये पूछा जाता है हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी ने किया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद एक कनिंघम, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। यानी उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद एक अंग्रेज ए कनिंघम थे, और लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। और उसी क्रम में आपको बता दें कि हड़प्पा स्थल जो कि सनौली है, बागपत ज़िले में है, कि अभी हाल में उत्खनन से मानव समाधान प्राप्त हुई है। यानी मानव समाधान, मानव के 100 के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो तथा चंदहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित थे, याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला है। और अन्य नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे विख्यात नाम है मृतकों का टीला, याद रखेंगे। और उसी क्रम में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, ना कि विशाल स्नानागार थी, तो याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? विशाल अन्नागार थी। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, ना कि स्नानागार थी। ये आप ऊपर देख चुके हैं, रिपीट हुआ है। और वहीं आपको बता दें, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी, याद रखेंगे। और मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। यानी मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो आर्यों से पूर्व का माना जाता है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है, बहुत पूछा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के? नील नदी की द्रोणी में हुआ है। और उसी क्रम में आगे देखते हैं। भारत में जाति की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, याद रखेंगे। और भारत का
सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल ये राखी गढ़ी है, याद रखेंगे। और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, याद रखेंगे, पूछा जाता है अक्सर। और पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, याद रखेंगे। यानी कि जो पुरातात्विक खुदाई है उसी से हड़प्पा संस्कृति की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। आगे देखते हैं, नगर नियोजन यानी नगर का निर्माण हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी, याद रखेंगे। और धौलावीरा का संबंध आर.एस. बिष्ट से है, यानी आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल का एक प्रमुख केंद्र है उसकी खोज किया था। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने, याद रखेंगे। और चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैक ने किया था, याद रखेंगे। इन उन्हीं के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल था? तो ये था सुरकोटदा, याद रखेंगे। यानी यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। और घोड़े का अंकन हड़प्पा की मोहरों से नहीं मिलता है, ये तथ्य याद रखेंगे। उसी क्रम में आगे देखते हैं, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में बता दें कि कालीबंगा से मृण पट्टिका पर उत्कृष्ट सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में कि उत्कृष्ट सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखेंगे कालीबंगा से मृण पट्टिका पर। दोस्तों, वीडियो यदि आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित सारे तथ्य इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। और मेरा दावा है कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला और ना ही कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। उसी क्रम में आगे देखते हैं, कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जो कि राजस्थान में है वहाँ पर स्थित है। और कालीबंगा बहुत ही प्रमुख हड़प्पा स्थल है। और आपको बता दें कि कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर बसा था। तो ये पूछा जाता है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा था? तो याद रखेंगे घग्गर नदी के तट पर। उसी क्रम में आगे देखते हैं, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं, याद रखेंगे। और आलमगीरपुर ये भी प्रमुख उत्खनन केंद्र है। ये हिडन नदी के तट पर स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? हिडन नदी के तट पर स्थित है। और साथ ही साथ आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। और हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिक जो स्थल है ये धौलावीरा है, याद रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है ये किसने किया था? चार्ल्स मैनसन ने किया था, बहुत पूछा जाता है। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था, याद रखेंगे। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर स्थित था। और उसी क्रम में आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण ये जॉन मार्शल ने किया था, याद रखेंगे। और सिंधु घाटी के लोग
किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। उसी क्रम में आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे, पशुपति की पूजा करते थे। और सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। यानी सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ये याद रखेंगे। और उसी क्रम में आपको बता दें कि लोथल में पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया, यानी लोथल में पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से भली भांति परिचित थे। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था, ये मैंने बताया ही, तो याद रखेंगे। और उसी क्रम में आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य, यानी मूर्ति की बात किया जाए तो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, याद रखेंगे। और बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है, याद रखेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र कैसी थी? तो ये त्रिभुजाकार थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार का था, तो ये याद रखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारी चीज़ें आपको कवर करा दी गई हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।